नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की द 10 मिनट शो में आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म को। फ्रेंड्स, जो बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी आपकी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी को इस आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सबसे पहले बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर किए हैं। उसके बाद हमने टॉप 50 एमसीक्यू किए हैं। अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी का भी यूपीएससी का पेपर देने वाले हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड मैंने सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर करवाए हैं जो कि सीधे एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारे इम्पोर्टेंट क्लास को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्थापना और इसके संस्थापक की। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध को। जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में, जो कि नेपाल का एक हिस्सा है, 563 ईस्वा पूर्व में। याद रखेंगे, इनका जो जन्म है वो एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी माता का नाम है महामाया। वो पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी के द्वारा। इनके पिता थे शाक्य कुल के क्षत्रिय राजा। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है। अब देख लेते हैं बुद्ध का बचपन का नाम। फ्रेंड्स, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कब हुई थी? बोध गया में हुई थी और 35 वर्ष की आयु में हुई थी, और पीपल के वृक्ष के नीचे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध को कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और किस वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे और 35 साल की अवस्था में। ज्ञान वृक्ष इनका बोधि वृक्ष कहलाया, जिसको अश्वत्थ या पीपल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कमेंट में बताएं इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। इनके जो पहले शिष्य थे वो थे भिक्षु कौंडिल्य आदि। मृत्यु या महापरिनिर्वाण। फ्रेंड्स, इनको जो मृत्यु प्राप्त हुई थी या फिर इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, ये हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। चलो अब बात करेंगे मुख्य सिद्धांत की। तो जो गौतम बुद्ध के जो जो सिद्धांत थे वो थे 4 आर्य सत्य थे। अष्टांगिक मार्ग दिए थे इन्होंने, यानी कि 8 मार्ग सुझाए थे। इसके अलावा 4 आर्य सत्य बताए थे। मध्यम मार्ग का उपदेश भी इन्होंने ही दिया था। अहिंसा और करुणा का संदेश दिया था, और कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास भी जो बुद्ध धर्म है उसमें इम्पोर्टेंट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध संघ और उसके अनुयायी। फ्रेंड्स, जो इनके बुद्ध के अनुयायी थे वो थे भिक्षु और भिक्षुणी। 3 रत्न थे बौद्ध धर्म में। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। संघ में प्रवेश लेने को संप्रदा कहा जाता है। आप देख लेते हैं बौद्ध परिषद। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई सी भी एग्जाम हो। बौद्ध जो परिषद हुई थी वो कहाँ हुई थी और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो फ्रेंड्स, जो पहली बौद्ध परिषद थी वो राजगीर में हुई थी अजातशत्रु के टाइम पीरियड पर। दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी परिषद इनकी पाटलिपुत्र में हुई थी, उस समय अशोक का शासनकाल था। चौथी परिषद कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में। याद रखेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको बौद्ध परिषद को याद करना हो तो मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है। फ्रेंड्स, उस ट्रिक से आपको सभी बौद्ध परिषद याद हो जाएगी, और इनके अलावा वो कहाँ हुई और किस किस के टाइम पीरियड पर हुई, ये सभी उस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको कवर करवा दूंगी। तो कमेंट में बताएं, अगर आप वो ट्रिक चाहते हैं तो उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बना सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध ग्रंथ को। त्रिपिटक इनके बौद्ध ग्रंथ थे, जिसमें विनय, सुत्त और अभिधम्म पिटक थे, तीनों थे। भाषा क्या थी बौद्ध धर्म की? पाली थी, जिसे कि थेरवाद भी कहा जाता है। महायान ग्रंथ फ्रेंड्स संस्कृत भाषा में था, तो याद रखेंगे। ऐसे तो ये पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था इसमें, लेकिन महायान ग्रंथ मुख्यतः संस्कृत में ही था। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय की। फ्रेंड्स, जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदाय में विभाजित था, हीनयान और महायान। हीनयान व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता है, जबकि महायान सबके कल्याण की मुक्ति देता है। बात करेंगे बौद्ध प्रतीक की। तो इनका जो धर्म चक्र है वो उपदेश का प्रतीक है, सिंह साहस का प्रतीक है, कमल पवित्रता का, और बौद्ध चिन्ह, त्रिरत्न स्तूप आदि इनके सभी बौद्ध प्रतीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म। फ्रेंड्स, जो सम्राट अशोक है वो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध बन गए थे। इन्होंने जो बौद्ध धर्म है वो स्वीकार किया था, धम्म नीति का प्रचार किया था, धम्म महादूतों की नियुक्ति करी थी, और अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व भर में भी फैलाया था। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बुद्ध धर्म से सभी इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट है उन सभी को डिस्कस किया है। चलिए अब फटाफट से एमसीक्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो करेक्ट आंसर है लुम्बिनी में। लुम्बिनी में हुआ था, वर्तमान नेपाल में स्थित है लुम्बिनी। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, और साक्य गणराज्य भी ये कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे।
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? फ्रेंड्स, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु, जो कि महापरिनिर्वाण कही जाती है, कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। याद रखेंगे, कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में जो पहला सत्य है वो क्या है? फ्रेंड्स, इनका जो पहला सत्य है वो है दुख, यानी कि जो संसार है वो दुखमय है। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग में कुल कितने मार्ग होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें 8 मार्ग होते हैं। 8 मार्ग बताए हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। इन चारों में से कौन कौन से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है? तो राइट आंसर इज यज्ञ। यज्ञ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। यज्ञ वैदिक परंपरा से संबंधित है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक की भाषा क्या थी? फ्रेंड्स, जो त्रिपिटक थी, इनकी जो भाषा थी वो थी पाली। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। पाली, जिसे कि थेरवाद या हीनयान भी कहा जाता है, इस परंपरा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में संघ का प्रमुख कौन होता था? तो जो बुद्ध है वो स्वयं इसके संघ के प्रमुख होते थे। बौद्ध धर्म में किसका विरोध किया गया था? तो राइट आंसर इज अहिंसा, जाति व्यवस्था, करुणा मार्ग या मध्यम मार्ग। तो जाति व्यवस्था का इन्होंने कड़ा विरोध किया था और इसके साथ ही इन्होंने कर्म कांड का भी विरोध किया था, जबकि समानता पर बल दिया गया था बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख स्थलों में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर है सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बुद्ध के धर्म जो बुद्ध के जीवन है उससे संबंधित 4 प्रमुख स्थल है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण मिला था, जबकि सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में तृष्णा का संबंध किस आर्य सत्य से है? तो राइट आंसर इज दुख समुदाय से। अष्टांगिक मार्ग में प्रज्ञा से संबंधित अंग कौन से है? करेक्ट आंसर है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये प्रज्ञा से संबंधित है। जातक कथाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, जो जातक कथाएं हैं वो मुख्यतः बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं होती थी। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं होती थी जातक कथाएं। नेक्स्ट है, किस बौद्ध परिषद में बौद्ध संघ में मतभेद हुआ था? पहली बार स्पष्ट रूप से सामने आए थे। तो फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड बौद्ध परिषद हुई थी उसी में मतभेद सामने आए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें संघ के नियमों को लेकर मतभेद हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का आशय क्या है? तो निर्वाण का जो आशय है वो है तृष्णा और दुख से पूर्ण मुक्ति। अशोक के समय आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था संघ की शुद्धि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का प्रतीक नहीं है? तो राइट आंसर इज त्रिशूल। त्रिशूल एक शैव धर्म से संबंधित है, जबकि धर्मचक्र, कमल और स्तूप ये सभी बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रतीक है। हीनयान परंपरा में आदर्श व्यक्ति कौन माना जाता है? तो राइट आंसर है अरहत। अरहत को ही आदर्श व्यक्ति माना जाता है हीनयान परंपरा में। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किस सिद्धांत में स्थायी आत्मा को अस्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर है अनात्मा को। निम्न में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में सही है? तो बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा है, यही सही है। अष्टांगिक मार्ग के कौन से अंग शील से संबंधित है? शील से कौन संबंधित है? सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ और सम्यक आजीविका। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है जबकि एक गलत है? तो राइट आंसर है डी। जो चतुर्थ परिषद है वो सारनाथ में नहीं हुई थी, जबकि ये तीनों यहीं पर हुई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद का तात्पर्य क्या है? फ्रेंड्स, जो क्षणिकवाद है वो प्रत्येक वस्तु एक क्षणभंगुर को दर्शाता है, यानी कि जो संसार में प्रत्येक वस्तु है वो एक क्षणभंगुर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महायान परंपरा से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है वो महायान परंपरा से संबंधित है। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध कैसे संभव है? फ्रेंड्स, जो दुख निरोध है वो तृष्णा के त्याग होने से दुख का निरोध किया जाता है, तो इस तृष्णा के त्याग से ही दुख निरोध संभव है। निम्न में से कौन सा अशोक के धम्म का मूल तत्व नहीं था? तो राइट आंसर है पशु बलि। इनके जो धम्म का उसका मूल तत्व नहीं था। महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध की प्रकृति को कैसे दिखाया गया? तो राइट आंसर है दिव्य और पूजनीय स्वरूप में। निम्न में से कौन सा बौद्ध दर्शन के त्रिलक्षण में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है निर्वाण। नेक्स्ट है, बुद्ध ने ग्रह त्याग, जिसे कि महानिष्क्रमण भी कहा जाता है, किस आयु में किया था? फ्रेंड्स, इन्होंने जो त्याग किया था वो 29 वर्ष की अवस्था में किया था ग्रह का त्याग। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो राइट आंसर है निर्वाण, जबकि बुद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न में शामिल है। बौद्ध ग्रंथ धम्म पद किस पिटक का भाग है? तो राइट आंसर है सुत्त पिटक का। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में शील का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है नैतिक आचरण से।
किस शासक के संरक्षण में बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार हुआ था? तो राइट आंसर है अशोक के टाइम पीरियड पर। बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो पहले व्यक्ति थे वो खुद बुद्ध ही थे। इन्होंने महाप्रजापति गौतमी के अनुरोध पर ही महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दिलाई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में प्रज्ञा का तात्पर्य क्या है? फ्रेंड्स, प्रज्ञा का तात्पर्य है ज्ञान, यानी कि यथार्थ ज्ञान ही इसका तात्पर्य है। निम्न में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है सोमनाथ। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में अरहत कौन होता है? फ्रेंड्स, जो अरहत होता है वो जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो उसी को अरहत कहा जाता है। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर है इसका यज्ञ। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में सामान्य जनता तक पहुंचाए गए थे? तो इसे पाली भाषा में जनता के सामने पहुंचाया गया था। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का प्रमुख स्तूप स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है सांची। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रिय शिष्य और उनके उपदेशों के संरक्षण कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर है आनंद। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित पिटक कौन सा है? करेक्ट आंसर है विनय पिटक। फ्रेंड्स, जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध संघ के प्रमुख नियम बताए गए हैं। धम्म महादूत शब्द का संबंध किससे है? तो राइट आंसर इसका अशोक से। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में सम्यक प्रयास का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर इसका बुरे विचारों का त्याग करना और अच्छे विचारों का विकास करना। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? फ्रेंड्स, जो फाहियान था उसने भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। आप कमेंट करके बताइए कि जो फाहियान है वो किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन में अनित्य का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर है नश्वरता, यानी कि संसार में जितनी भी चीज है वो नश्वर है। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म का प्रचार विशेष रूप से किस देश में हुआ था? करेक्ट आंसर है चाइना में। और अंतिम प्रश्न है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो निर्वाण है वही बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हमने टॉप 50 क्वेश्चन की है जो कि आपकी बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड थे और आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको जिस भी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक पर मैं आपके लिए क्लास लाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड्स, स्टडी विद भावना से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच।